प्रिय दोस्तों, नमस्कार। रिश्ता यानी रिलेशन, अगर रिश्ता हो भी और रिश्ता वास्तव में कहा उसे जाए जिससे हो उसका सब कुछ बदल दे, अगर ऐसा हो तो ही रिश्ता है, तो ही रिश्ता कहलाने योग्य है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक भी करें, जो पसंद आए उसको शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पूरा सुनें, अंत तक सुनेंगे वीडियो तो आप ठीक ठीक समझ पाएंगे। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। रिश्ता, संसार में कोई भी मनुष्य जन्मा हो, खासतौर से मनुष्य के लिए, क्योंकि और ये किसी जीव जंतु, पेड़ पौधे या प्रकृति की और किसी चीज़ के लिए रिश्ते जैसी कोई भी चीज़ नहीं। उन्हें अकेले या भीड़ से कोई मतलब नहीं, किसी पत्थर को अकेले या भीड़ से कोई मतलब नहीं, किसी पेड़ पौधे को अकेले या भीड़ से कोई मतलब नहीं, लेकिन मनुष्य को है। मनुष्य जब भी इस धरती पर आया है, जब से आया है, रिश्ते के साथ ही रहा है, संबंधों के साथ ही रहा है। हाँ, फर्क इतना जरूर है, आप संबंध जोड़ते किससे हैं, आप संबंध बनाते किससे हैं, आपका संबंध है किससे। अगर ऐसे से बनाएंगे जो आपको अनंत से जोड़ दे, जो आपको पूरा पूरा करने में आपकी सहायता करे, तो वो रिश्ता हुआ। हमारे महापुरुष बार बार जोड़ दे रहे हैं, याद रखिए। इसलिए संसार में रिश्ते के खिलाफ नहीं है, संसार के खिलाफ नहीं है। कोई भी महापुरुष कभी नहीं रहा जो वास्तव में है योगी, वास्तव में गुरु है, वास्तव में महापुरुष है, कभी नहीं रहा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अगर वो आपको उसी संसार के दलदल में फंसा दे तो मतलब क्या, आपका जीवन ही ना बदला तो मतलब क्या। जिसको आप अपना सारा जीवन देने जा रहे हैं या देते ही है, वो आपके मित्र हो, पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, भाई बहन, कोई भी हो, माता पिता हो, जीवन अगर ना बदला तो फिर वो रिश्ता ही कैसा। अनंत तक जिसने नहीं जोड़ा तो वो रिश्ता ही क्या, वो रिलेशन ही क्या। रिलेशनशिप तो वही है जो आपको अनंत से जोड़ दे। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर संसार तो ऐसा है, संत तुलसीदास कह रहे हैं, देखिए उन्हीं की भाषा में, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाई। ये संत कबीर नहीं कह, ये संत तुलसीदास कह रहे हैं। देखना, सुनना और गुनना, इस संसार में जो जो भी आप देखते सुनते हैं, जो जो भी गुनते हैं, जिन जिन बातों को अपने मन में चलाते हैं, सोचते समझते हैं, देखिए सुनिए गुनी मनमाई, मोह मूल परमार्थ नहीं। सबका सब मोह है, मोह का मूल है। इसमें परमार्थ तो कुछ भी नहीं। परमार्थ यानी जो आपको परम से जोड़ दे, जो आपके जीवन को ऊर्जा से भर दे, जो आपका जीवन ही बदल दे, जो आपके जीवन को वास्तव में जीवन के केंद्र तक लेकर जाए। ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है, सब कुछ मोह का मूल है। तो रिश्ता, रिश्ता तो ऐसा हो जो आपको बदल दे, वो किसी का भी हो सकता है। और इसलिए कहा, अब संत कबीर, इसमें संत कबीर की देखिए आप, संत कबीर क्या कह रहे हैं। वो ये कहते हैं, सदगुरु सगा न को सगा। इस संसार में अगर कोई सगा है तो सदगुरु है। सदगुरु यानी सत्य का जानकार, जो वास्तव में सत्य का जानकार है, बस वो सगा है। बाकी कोई भी इस संसार में आपका सगा है ही नहीं, क्योंकि सब उसी चक्कर में तो पड़े हैं, शरीर और मन के चक्कर में सभी पड़े हैं। अब वो बड़ी नौकरी चाहते हो या बड़ी नौकरी करते हो, बड़ा बिजनेस चाहते हो या बड़ा बिजनेस करते हो, उनका बड़ा दुनिया में नाम हो या बड़ी दुनिया में नाम करते हो, या किसी बड़े पद पर, ओहदे पर बैठे हुए हैं, वो राजनीति का हो सकता है, वो किसी खेल जगत का हो सकता है, वो किसी भी फील्ड का क्यों ना हो, किसी भी क्षेत्र का क्यों ना हो, है तो शरीर और मन के भीतर ही ना। अगर ऐसे से आप रिश्ता जोड़ेंगे जो खुद पूर्ण नहीं है, जो खुद पूरा नहीं है, यहां बात रिलेशन की है, रिश्ते की है, तो आप भी, क्या होगा आपके साथ, उस रिश्ते का होगा क्या जिसने आपका कुछ नहीं बदलने वाला, बस तरीका बदल जाएगा रहने का, जीवन नहीं बदलने वाला। शरीर का शरीर, शरीर का शरीर, और हो सकता और आप गहरे दलदल में चले जाएं, हो सकता, क्या होता ही है। अगर आप रिश्ता तो ऐसा जोड़ें जो जीवन ही बदल दे। जैसे सबरी जोड़ रही है रिश्ता राम से, मीरा जोड़ रही है रिश्ता श्री कृष्ण से,
सूरदास जोड़ रहे हैं रिश्ता कृष्ण से, तुलसी जोड़ रहे हैं रिश्ता। तुलसी ने एक रिश्ता त्यागा है अपनी पत्नी का, पत्नी साथ थी, और तुलसी ने त्यागा भी नहीं, उनकी पत्नी ने कह दिया कि ऐसे रिश्ते का क्या लाभ जो शरीर में ही पड़ा है। सोचिए, तुलसीदास से भी बड़ी उनकी पत्नी की बात। उनकी पत्नी बड़ी स्वाभिमानी थी। जिस तरीके से तुलसीदास उनके पीछे पागल थे, उनको ये ठीक नहीं लगता था कि एकदम शरीर के पीछे ही, मेरे पीछे ही लोग क्या कहेंगे। चिंता थी उनको कि ये तो एकदम ही पागल हो गए। तब उनने कहा कि इस माटी के शरीर के पीछे आप इतना सब कुछ कर रहे हैं, परमात्मा को भुला दिया आपने। अपने गुरु की आज्ञा कि आपको रामायण लिखनी है, रामचरितमानस लिखनी है, वो आपने छोड़ दी केवल इस शरीर के पीछे जिसका कोई मूल्य नहीं। अगर इतनी लगन भगवान से लगाते तो सब कुछ हो जाता। तो एक रिश्ते ने ये है, ऐसा रिश्ता कोई है क्या आपके जीवन में? और आप खुद के ऐसे हैं, आपके आसपास के, आपके जितने रिश्ते आपसे जुड़े हुए हैं, आपकी बात कर रहा हूं मैं, आपकी जो ये वीडियो सुन रहे हैं, क्या उनका वे खुद ऐसे हैं जिनसे कोई जुड़ जाए तो उसे ऐसा लगे कि सच में जीवन बदलने वाला है, इसके साथ मेरा जीवन बदल सकता है, ये जबरदस्त व्यक्ति, ये जीवन बदल देगा हमारा। और उन्हें लगे या ना लगे, आप बदल दें, लेकिन ये होगा तभी जब आप बदलें भीतर से। और अगर आप किसी से रिश्ता जोड़ना चाहते तो ऐसे से जोड़ें, और आपसे जितने रिश्ते जुड़े हैं ऐसे आप हो जाएं। तब तो आपका जो जीवन आप जी रहे हैं सार्थक हुआ, नहीं तो कोई मतलब नहीं। ऐसे रिलेशन का, ऐसे रिश्ते का क्या मतलब जो आपको और गहरे अंधकार में डाल दे और गहरे संसार में डाल दे। रिश्ता तो ऐसा ही हो जैसे सबरी ने राम से किया, जैसे मीरा ने कृष्ण से किया। एरी में तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। मीरा भाई कह रही हैं रिश्ता ऐसा हो, और उनने अपने को ही नहीं बदला, सब कुछ बदल दिया। रिश्ता सबरी ने राम से जोड़ा, सबरी का सब कुछ बदल गया। सबरी आज भी याद की जाती है, मीरा आज भी याद की जाती है, तुलसी आज भी याद किए जा रहे हैं। हनुमान कितना उत्तम चरित्र है, आज भी याद किए जा रहे हैं। रिश्ता जोड़ा राम से, जीवन बदल गए। तो ये आपको सोचना है, ये आपको तय करना है कि आपसे किसी का रिश्ता जुड़े तो अद्भुत हो जाए। इसके लिए आपको बदलना होगा, आपको अपने मूल तक पहुंचना होगा। और आप जिससे भी जुड़ रहे हैं तो कम से कम आप तो इतना देख लेना कि वो कहीं शरीर के तल पर ही जीने वाला तो नहीं आप जैसा, मन के तल पर ही तो जीने वाला नहीं आप जैसा। वो आपको परम कल्याण के, जिसको परम कल्याण कहा, उस रास्ते पर बढ़ने में सहायता करेगा या आपको पीछे की ओर लाएगा। याद रखिए, रिश्ता जोड़ना, रिलेशनशिप बनाना तो ऐसे से ही बनाना जो शरीर और मन के पार कर दे आपको। वो चाहे गुरु हो, वो चाहे पत्नी हो, वो चाहे पति हो, चाहे वो भाई हो, वो बहन हो, वो माता पिता हो, वो आपके मित्र हो। सुदामा ने रिश्ता जोड़ा था कृष्ण से, सुदामा ने रिश्ता जोड़ा था कृष्ण से। कृष्ण ने सुदामा को केवल धन की तो सुदामा और कृष्ण के चरित्र सभी जानते हैं। ये मित्रता का रिश्ता है, ये रिलेशनशिप मित्रता का था। तो सुदामा को भगवान श्री कृष्ण ने, वे स्वयं जबरदस्त थे। भगवान श्री कृष्ण एक योगी थे, एक वास्तव में सत्य को जानने वाले थे। ऐसे से सुदामा ने अपना रिश्ता जोड़ा था, भले ही सुदामा गरीब थे। ऐसा रिश्ता एक दिन कृष्ण ने उनको ये तो दिया ही दिया, जिसको दुनिया कहती है, उनको महल दे दिया, सब कुछ दे दिया। वास्तव में सुदामा को परम तक पहुंचा दिया भगवान श्री कृष्ण ने। तो रिश्ता जोड़ें तो ऐसा जोड़ें जैसा सुदामा ने कृष्ण से जोड़ा, या कहें कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण सुदामा से जोड़ लिए, सुदामा को ही बदल दिया। क्या ऐसे हम हैं? क्या ऐसा हमारा रिलेशन है?
तो रिश्ता वो हो जो आपका सब कुछ बदल दे, आपको जो पूरा रूपांतरित कर दे, जो आपको आप तक लेकर जाए। रिश्ता वही हो, वो सीता या राम का हो। रिश्ता कोई भी हो, रिश्ता ऐसा हो जो आपको अपने तक पहुंचने में सहायता करे, जो आपको शरीर और मन के तल से ऊपर लेके जाए, जो आपकी यात्रा को आगे बढ़ाए। केवल शरीर की यात्रा नहीं, क्योंकि शरीर की यात्रा तो हो या ना हो वो हो ही जाएगी, वो तो पूरी हो ही जाती है। उसे आप नहीं करते, प्रकृति खुद ब खुद कर देती है। आपने अपने आप को बड़ा नहीं किया, प्रकृति ने कर दिया, बाई नेचर जिसको कहते हैं। तो ये तो सब होता चला जा रहा है। जो आपको शरीर और मन से पार कर दे, वो रिश्ता गुरु से हो सकता है। अनेकों हमारे ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने गुरु से जुड़कर अपने को बदल लिया, और ये गुरु शिष्य का रिश्ता है। तो आपके ऊपर निर्भर है, जो आपसे जुड़े तो आप उसे बदल दें। उसे आपको बदलना नहीं पड़ता, आप बदल जाएं तो सब बदल जाता है। तो अपने को, एक तो यही लक्ष्य है, और दूसरा, अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो हम जुड़े इससे, ऐसे से जो हमारा सब कुछ बदल दे। जुड़ना ही है, रिलेशन बनाना ही है, रिश्ता करना ही है, तो ऐसे से करना, वरना कोई अर्थ ही नहीं। उलझने का क्या मतलब, हम वैसे ही पहले से उलझे हुए हैं। तो रिश्ता तो वो हो जो सब कुछ बदल दे। रिश्ता वो हो जो हमें हमारे तक पहुंचा दे, हमें पूरा कर दे, तो जीवन सार्थक हुआ, तो रिश्ता, तो रिलेशन से वास्तव में कामयाब हुआ। ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। पसंद आने पर शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।